यातायात माह के प्रथम दिन उद्घाटन समारोह में उपस्थित पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक द्वय महोदया और इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सीओ महोदय, पत्रकार बंधु एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य भाई बंधु, आज के इस कार्यक्रम आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये कार्यक्रम जो हमारा यातायात माह चल रहा है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी दिनों में जो जाड़े का मौसम आ रहा है, इसमें सड़क दुर्घटनाओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। उसका मुख्य कारण एक ये है कि जाड़े के दिनों में कोहरे की वजह से या ठंडे मौसम में हम लोगों के जो बॉडी का रिएक्शन होता है, इसकी शिथिलता की वजह से दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती है। हम इस जागरूकता कार्यक्रम को इसलिए चलाते हैं और ये हमेशा चलता रहता है। साल भर पुलिस विभाग और परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, सारे विभागों के जो हमारी स्टेक होल्डर, इसमें 6 विभाग हैं, 6 विभागों के माध्यम से हम लोग हमेशा चलाते रहते हैं। और आज की स्थिति ये है कि हम लोग हर माह में कोई न कोई कार्यक्रम किसी न किसी विभाग का चलता रहता है। ये इन सारे विभागों का सिर्फ और सिर्फ मुख्य उद्देश्य है आम जनमानस को जागरूक करना। इसमें 2 विभाग प्रवर्तन की कार्रवाई करते हैं, जिनका 1990 से ये कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले यातायात सप्ताह आया, फिर यातायात माह आया, और आज की स्थिति ये है कि प्रत्येक माह हम लोग ये कार्यक्रम चलाते हैं। इसमें हम लोग पूरे साल तक इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन उस इन्फोर्समेंट की कार्रवाई से उतनी अपेक्षित जो सर्वे बताता है, इतनी अपेक्षित हम इसमें सफलता नहीं प्राप्त कर पाए हैं जितनी की होनी चाहिए। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 50% तक की कमी करना। उस लक्ष्य को हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं, लेकिन विगत 3-4 सालों की जो स्थिति है हमारी, इसमें दिन प्रतिदिन सफलता बढ़ती जा रही है। अब हम रोज एक्सीडेंट में मृत्यु दर में भी माइनस हैं, और ये जो हमारे जो आंकड़े बताते हैं 6 माह के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के, इसमें 16.5% मृत्यु दर में कमी हुई है। ये जनवरी से लेकर के और अगस्त तक की रिपोर्ट है, इसमें 16.5% की कमी है। इससे ये लगता है कि इस जिले में सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता है, लेकिन 16.5% पर हम लोगों को नहीं रुकना है। हम लोगों को इसको ये मान करके चलना है कि हम इसको 100% करें। जो भी सड़क दुर्घटनाएं हैं उसको हम 100% रोकने का ही प्रयास करते हैं, और इसके लिए हमेशा यहाँ पर कार्यक्रम पहले भी चलते रहे हैं। देखिए, सड़क दुर्घटनाओं में हम कमी तब कर सकते हैं जब इसमें जो फैक्टर इन्वॉल्व है, उन सारे फैक्टरों पर हम लोग ध्यान दें। हम वाहन चलाते हैं, वाहन चलाते समय हमको क्या सावधानी करनी है, सड़क पर हम चलते हैं, सड़क पर हमको क्या सावधानी करनी है, जो हमारी गाड़ी है, जिस गाड़ी को चलाते हैं उसमें उसकी मरम्मत हम किस प्रकार से करते हैं या कब कब करवाते हैं, इसके ऊपर हमको ध्यान देना है। और सबसे ज़्यादा हमारी सेंसिटिविटी ये होनी चाहिए कि हम गाड़ी चला रहे हैं और हमारे अलावा जो भी है वो अननोन है, वो गलती करेगा, हमको उसकी गलती को रोकना ये हमारी जिम्मेदारी है। न कि जो ये सड़क पर हम चलते हैं मान करके चलते हैं कि हम चल रहे हैं वो किनारे हो जाएगा, ये हमको नहीं मानना है। जब भी हम घर से निकलें, जब भी 2 पहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने। अगर हम हेलमेट लगा करके चलते हैं तो निश्चित रूप से सड़क दुर्घटना में जो भी सड़क दुर्घटना होगी उसमें क्षति न्यूनतम होगी। जब हम 4 व्हीलर चलाते हैं तो हमेशा सीट बेल्ट लगा करके चलें। सीट बेल्ट लगाने से सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो आपकी बॉडी का जो गाड़ी चलाते समय जिस मोशन में रहना चाहिए, जिस स्ट्रक्चर में रहना चाहिए, उसी स्ट्रक्चर में रहती है, क्योंकि आपकी ड्राइविंग सीट की बनावट उसी स्ट्रक्चर में रहती है कि जिसे आप खुद आराम से गाड़ी चला सकें और उस पर आपका कंट्रोल सही से हो सके।
साथ ही साथ अब आज की गाड़ियों में, सारी गाड़ियों में एयर बैग लगे आ रहे हैं, और ये एयर बैग तब तक नहीं खुलेंगे जब तक कि आप सीट बेल्ट न लगाएं। चाहे आपकी स्पीड जितनी भी हो, एयर बैग तभी खुलेगा जब आप सीट बेल्ट लगाए रहेंगे। तो इसलिए अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाएं। साथ ही साथ अपनी गाड़ी की जो मेंटेनेंस है उसका मेंटेनेंस नियमित रूप से कराएं। जब उसका समय हो कि माइलेज पूरा हो जाए, टाइम पूरा हो जाए, तो आप उसको करवाएं। ये भी एक बहुत बड़ा मैकेनिकल फॉल्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा रोड पर चलते समय हमेशा सावधानी बरतें। जब भी चलिए तो ये मान करके चलिए कि अपनी गति को हमेशा नियंत्रित रखिए। जो भी सेफ स्पीड है, सेफ स्पीड में अपने वाहन को चलाएं। इसके अलावा जब भी हम रोड पर चलते हैं तो कोई भी अगर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति है तो हमारे यहाँ एक्ट में परिवर्तन हो गया है, और गुड सेमेरिटन की एक गवर्नमेंट की योजना है जिसमें 5,000 के पुरस्कार हैं। इसके लिए अगर आप संबंधित हॉस्पिटल पर CSC PSC पर ले जा करके उसको एडमिट कराते हैं, अपना नाम पता अगर आप वहाँ पर दे देते हैं तो वहाँ से सूचना लेकर के ये 5,000 के पुरस्कार की धनराशि है। हालांकि हर आदमी डरता है, लेकिन आज के एक्ट में इस तरह का परिवर्तन हो चुका है कि उसको ये नहीं माना जाएगा कि उसकी गाड़ी से गलती हुई है। और ये बहुत ही अफसोस के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि आज तक 2020 से ये योजना लागू हुई है, और 4 वर्षों में इस योजना के लिए किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर पुरस्कृत नहीं किया गया है। और इस माह में जो हम लोगों ने सोचा है कि किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति को हम लोग इस जनपद से चिन्हित करेंगे, ऐसे उसको चयनित करेंगे, उसको पुरस्कृत करेंगे। और आप लोगों से ये अनुरोध है कि इस योजना के बारे में आम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बताएं, जिससे आम आदमी इससे जागरूक हो सके। जो सड़क दुर्घटना का पहला 1 घंटा होता है बहुत ही क्रिटिकल होता है। अगर उस 1 घंटे में अगर हम किसी की जान बचा लेते हैं तो जान बचाना हमारे लिए उसके बाद बहुत आसान हो जाता है। इसलिए आप लोगों से ये अनुरोध है कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से करिए, जिसे आम लोगों तक इस योजना के बारे में और इस प्रोत्साहन राशि के बारे में पता चल सके। जो सड़क की दुर्घटनाएं हो रही हैं, सारे विभाग और सरकार इसके प्रति इतनी सेंसिटिव है कि 2023 में कुल 1,64,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। लगभग हमारे देश में जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, लगभग 56 सेकंड में एक सड़क दुर्घटना होती है और 2 मिनट 14 सेकंड में एक मृत्यु होती है। जो इस समय का जो डाटा है, 2022 का डाटा अभी तक ओपन हुआ है, इसकी ये कंडीशन है। और इन स्थितियों में हमारे देश में किसी भी रोग से जितनी भी लोगों की मृत्यु होती है, उससे कहीं अधिक सड़क दुर्घटना से मृत्यु होती है। और इन सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जब तक एक महाअभियान के रूप में आम लोगों तक अगर हम लोग नहीं पहुंचते हैं, तब तक इसमें सफलता नहीं मिलेगी। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना, आम आदमी के पालन करना, खुद पालन करना और दूसरे को भी इसके लिए जागरूक करना। और इस जागरूकता कार्यक्रम में यदि अगर हम लोग सफल हो गए तो निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाओं में बृहद कमी होगी। 50 के हम लोग लगभग 80-90% तक की कमी कर सकते हैं। बस आज इस कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर हम आप लोगों से यही अपेक्षा करेंगे, यही आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से करिए, जिससे कि हम लोगों का ये महाअभियान सफल हो सके। बस इन्हीं बातों